हाय व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने बड़े गौर से देखा स्टोरी प्लॉट, और हमने देखा कि हम प्रोटैगनिस्ट को कैसे जो है इवॉल्व करेंगे। एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक करैक्टर हमें चाहिए अपने स्टोरी के लिए, और उसके लिए हमने इस नतीजे पे पहुंचे थे, इवेंट्स दुनिया कुछ भी फेंक के, ठीक है, हमने उन इवेंट में से वो मीनिंग निकाले हैं जो जिसके बारे में आपकी स्टोरी है एक। और हमने ये कहा था इवेंट्स कुछ भी हों, आपके प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर्स और आपके प्री एग्जिस्टिंग जो फियर्स हैं वो बताएंगे कि आपने एक्शन क्या करना। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि इस करैक्टर के साथ क्या होगा, मसला नहीं है, ये करैक्टर कौन है, ये प्रॉब्लम है, और इनको कहाँ से आपने चेंज करके आगे लेके जाना है, ये आपकी इंटरनल स्ट्रगल है। और यही स्टोरी है आपकी, यही प्लॉट है आपका। लेकिन फिर क्वेश्चन आपने कहा था ये बनेगा कि चेंज कहाँ, किस चीज़ से वो चेंज कर रहे हैं। वो चीज़ तो पहले हमें पता हो कि जिससे उन्होंने चेंज होना है, तो वो जिस चीज़ से चेंज होना है, दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे अगर हमारे व्हाट इफ़ में कोई ख़ास प्रोटैगनिस्ट मौजूद नहीं है तो फिर हम एक एग्जांपल से उसको देखते हैं। क्या हो व्हाट इफ़ कि कल सुबह हम उठें तो इंटरनेट हो ही ना, क्या हो, what would happen if we woke up tomorrow and the internet had vanished? ये what if है आपका। प्रोटैगनिस्ट कोई भी नहीं है इसका, क्या है, नहीं है, क्या करें, क्या करें। हमें प्रोटैगनिस्ट भी चाहिए था, और what if ये एक आइडिया है जिसका इनिशियल what if हमने बना लिया। एक मेरे दिल में आया कि यार अगर इंटरनेट हो ही ना, आज के दौर में इंटरनेट अगर नहीं है तो क्या हो। तो मैंने कहा कि क्या हो अगर मैं सुबह उठूं और पता लगे इंटरनेट ही नहीं है, ख़त्म हो गया, वजूद ही नहीं रहा। मतलब ये व्हाट इफ जो है ना, अगर देखा जाए तो बड़ी अनप्लेजेंट सरप्राइजेस लेकर बैठे। यानी हर एक के लिए एक मसला, एक पेन है कि आप ऑनलाइन ही नहीं आ सकते। यानी हर चीज़ अब आपने अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, इन चीज़ों पर देखनी है, और अगर आप ऑनलाइन नहीं आएंगे, बैंकिंग का सिस्टम है, जहाज़ चल रहे हैं, सब इस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो क्या बनेगा। दुनिया का हर बंदा इस टाइम अफेक्ट हो जाएगा। कोई शख्स जो है वो दुनिया का कोई बंदा जो है वो प्लेजेंट उसको नहीं महसूस हो रहा होगा। तो इसका मतलब बहुत सारे सरप्राइजेज आ रहे हैं, तो लिखना तो चाहिए हमें। व्हाट इफ़ तो मज़े का है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरा प्रोटैगनिस्ट क्या होगा। अब जो भी हमारे जहन में प्रोटैगनिस्ट आ रहे होंगे, लेकिन उनमें एक बात तो अब ये कॉमन आ रही होगी कि उनको बहुत सारे ड्रामेटिक थिंग्स का सामना होगा, और विदाउट जीपीएस स्टोरी को कहाँ लेके जाएंगे आप। इस केस में नहीं कहीं और लेके जा सकते, क्योंकि खेल ही हमारा इस इंटरनेट पे है, तो जीपीएस नहीं है, ये नहीं है। तो फिर क्या होगा। याद रखें, मैंने आपको कहा था कि प्लॉट प्रोटैगनिस्ट पर हुकूमत नहीं करता, प्लॉट प्रोटैगनिस्ट को नहीं चाहता, बल्कि अदर वे राउंड है। तो जीपीएस नहीं है, एक इवेंट है। क्या अब इसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट जो है वो ड्राइव होगा? नो, ये तो खेल है। मैं कहा ये हार्डेस्ट पार्ट चीज़ें हैं जो वो करनी है। तो इसका मतलब एक तो बात होगी व्हाट इफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक दो धारी तलवार वाला मसला, चूँकि हमने कभी ये चीज़ सोची नहीं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ या किसी ने ये सोचा है, किसी ने भी, कि इंटरनेट ना हो तो क्या बनेगा, तो ये एक हमने सोचा ही नहीं इस बारे में, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं हमने। तो अब फिर हम क्या करें अपने व्हाट इफ में, प्रोटैगनिस्ट को कैसे बताएं, हम पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक हम ऐसा कर लेते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ इंटरनेट गोज डाउन, आवर हु, यानी कि जो भी हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो अभी मुझे प्रोटैगनिस्ट का पता नहीं है, आवर हु कुड बी ए मेडिकल रिसर्चर। तो वो जो मेडिकल रिसर्चर है वो लड़की, लेट्स से कि उसका नाम हम कर सकते हैं कि नेहा है। तो जो नेहा है वो बचपन ही से 6-7 साल की उम्र से ही उसका दिमाग इस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ चलता था। उसने कुछ भी ग्रेजुएशन की, जो भी किया उसमें उसने काम,
लेकिन उसने अपनी लैब रन कर रही है, और वो जो लैब रन कर रही है उसको कहीं से फंडिंग, जिस तरह मेल लोगों को, देखिए जब आप व्हाट इफ बना रहे होते हैं ना, तो आपको ब्रॉडर पिक्चर भी जेन में आप उसमें फिट कर सकते हैं। जिस तरह के अब आपने इस इश्यू को भी बीच में थोड़ा सा बनाया, वो बात भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं कि जैसे मेल लोगों को फंडिंग मिल जाती है, इसको नहीं मिली। और फिर अब आप इस लड़की के करैक्टर को भी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की जो नेल पॉलिशें लगाती हैं या आईब्रोज बनाती हैं, जो कहती है मेरे पास हाई हील्स नहीं है, भाई हाई हील्स नहीं भी होंगे तो क्या होगा, आपने दौड़ लगा नहीं गई, क्या मतलब फैशन में जाना है। तो थोड़ा सा ये भी आप जिक्र कर सकते हैं। अलबत्ता वो एक लैब रन कर रही है और वो बहुत करीब है एक एंटीडोट बनाने के वायरस के अगेंस्ट। अब ये समझ लो कि वो वॉकिंग डेड और इबोला, इन दो फिल्मों को अगर हम मिला लें तो इस किस्म की कोई स्टोरी बन सकती है। और अब वो बहुत करीब है, वो बस एक आखिरी, यानी वो बैक्टीरियम उसने बना लिया कि जो कि इस वायरल बीमारी को रोक पाएगी, और 99% श्योर है कि वो, और एक आखिरी ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट उसको करना है, और उसको ऑनलाइन पब्लिक में एक मैसेज देना है कि इंटरनेट चला जाता है। स्टोरी तो मज़े की है, स्टोरी तो मज़े की बन गई है। और इस स्टोरी में बहुत सारे आपको सरप्राइजेस भी नज़र आ रहे होंगे, और बहुत सारे इवेंट्स आपके ज़हन में शायद आ रहे हों जो कि उस स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट हो, स्पेसिफिक्स हों उसके लिए। और फिर उसके अलावा चूँकि हमने देखना होता है कि हम चूँकि प्रोटैगनिस्ट पर जा रहे होते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट कहाँ से चेंज होगा और क्या उसके मसले मसाइल हैं, तो हम उसकी लाइफ को भी पूरा देखेंगे और उसको समझेंगे उस करैक्टर के, और उसके पास्ट लाइफ में कैसे कोई इवेंट हुए कि वो इस तरफ वो फोर्स्ड हुई ये बैक्टीरियम बनाने में। चीज़ें भी आपके जहन में आ रही होंगी। हो सकता है आपने जो पॉइंट उसकी लाइफ में से निकाले हैं, जो पॉइंट ऑफ द स्टोरी है, उसको कितना वो चला रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हमारा आइडिया उसमें वैनिशिंग इंटरनेट प्लॉट के एक मेन प्रॉब्लम है, तो डज इट रियली सपोर्ट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ये क्वेश्चन है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, क्या वैनिशिंग इंटरनेट हमारी नेहा के को कोई बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल इशू देने वाला है? तभी तो हम पॉइंट में ला रहे हैं ना, क्योंकि उसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो क्या वैनिशिंग इंटरनेट कोई लॉजिस्टिकली उसको बहुत बड़ा मैसिव प्रॉब्लम देने वाला है? तो फिर हमें अपनी ये टेक्नोलॉजी वाला मसला है, इस पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा, तभी व्हाट इफ पूरा बनेगा। मे बी और मे बी नॉट, लेट्स सी कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा करते हैं, अब एक और करैक्टर सोचते हैं। लेट्स से कि एक करैक्टर है सलमान, वो हर टाइम घर में रहता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे गेम्स कोड्स ये जो होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये, उन पर वो काम करता है, और वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, और उसको अपनी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं है। वो घर चाहे ख़रीद ले, वो क्रूज़ में वो डिनर करता है, और लड़कियों की उसकी कमी नहीं है, और वो उसको कोई फॉर्मल ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, वो पजामों में चलता बढ़ता है। उसके पेरेंट्स माइट भी ये थिंक करते हो कि ये घर में बस एक कमरे में घुसा रहता है, ये कभी बाहर नहीं निकलता, तो वो शायद रिग्रेट करते होंगे, यार हमें चाहिए था कि इसको पहले ही जो है बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में लेकर जाते हैं। तो सारा कुछ वो फिर भी अपने पैसों के ज़रिए, अभी दो लोग उनको कहता है ये मकान, आप घर ले लें, ये क्रूज़ ले लें, ये गाड़ियाँ ले लें, उनको वो चुप करा सकता है, और वो इसमें बड़ा खुश है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। कि फिर इंटरनेट वैनिश हो जाता है, देन द इंटरनेट वैनिशेस। अब सलमान की स्टोरी नेहा की स्टोरी से बहुत छोटी है। क्यों? कि सलमान की जो स्टोरी है ना, वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द की है। अगर इंटरनेट वैनिश हो जाएगा तो उसके साथ जो मसला आएगा उसकी ज़ात का मसला है। अगर नेहा का देखें तो वो अगर बैक्टीरियम, वो एंटीडोट बाहर नहीं आएगा तो हम सारे ज़ुम्बीज़ बन जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि नेहा की स्टोरी बहुत बड़ी है,
और सलमान की स्टोरी बहुत छोटी है। लेकिन अब दोनों की स्टोरीज में क्या सिमिलैरिटीज हैं? दोनों अकेले हैं, लोनर्स हैं, तन्हा हैं दोनों। सलमान की स्टोरी ये शो कर रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने उसको शेप कर दिया। नेहा की स्टोरी में ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने उसको कहा बना दिया। तो इसका मतलब है कि सलमान की जो स्टोरी है टेक्नोलॉजी की वजह से वो ज़्यादा शार्पर है, यानी कि इसलिए इसको हम पिक करेंगे। बात थोड़ी सी समझने वाली आ गई है। स्टोरी सलमान की छोटी है क्योंकि वो उसका मकसद उसकी ज़ात के गिर्द है, लेकिन सलमान की स्टोरी में टेक्नोलॉजी ने टोटल उसको शेप किया है, नेहा को नहीं। तो टेक्नोलॉजी की जो दो धारी तलवार है वो सलमान के लिए ज़्यादा शार्प है, लिहाजा हमें उसको पिक करना पड़ेगा। इससे कहते हैं कि जब आप सिनेरियोस को बिल्ड करते हैं तो आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे दो प्रोटैगनिस्ट होंगे इस व्हाट इफ के लिए। प्रोटैगनिस्ट मैंने सलमान को पिक कर लिया है, नेहा मेरी प्रोटैगनिस्ट अब नहीं बनने वाली। तो भाई दो प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई? रोमियो जूलियट नहीं थे, लेकिन हमने किसकी नज़र से स्टोरी को दिखाना है वो आपको जिक्र कर आया हूँ। तो अब क्या करें? कोई नहीं, दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, ठीक है। ये तो राइटर का काम होता है ना, दोनों नेबर्स हैं लेकिन दोनों बचपन से एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हालात ने इस एंटीडोट बनाने के लिए एक दूसरे को मिला दिया। दे आर फोर्स टू मीट, टू यूनाइट, दूसरे लफ्ज़ों में कि वो एंटीडोट को बनाएं और इस बात को फैला दें दुनिया में, ठीक है ना। अब रोमियो एंड जूलियट की तरह आप इनको चाहे तो क्रॉस्ड लवर भी बना सकते हैं ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी आपके जहन में आ रही है। और ये दोनों स्टार क्रॉस्ड लवर्स हैं और वो चाहती है नेहा कि ये वो इंसिस्ट करती है कि एंटीडोट को बना के इसको बनाते, तो उसमें हो सकता है कि सलमान की जान भी चली जाए। मतलब पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें कुछ और चीज़ों को भी ज़हन में रखना पड़ेगा। जब हमने इस दोनों की स्टोरी को कंबाइन करने की कोशिश की तो हमने देखा कि बहुत सारे एक्सटर्नल प्लान पॉइंट्स आने शुरू हो गए हमारे जहन में, जो कि कुछ मौक़ों पर अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मकनातीसी ताकत है कि वो राइटर को उस प्लॉट की तरफ खींच लेती है। हमें इससे बचना है। और फिर क्या होगा कि उन्हें इवेंट्स वो इवेंट्स नेहा और सलमान को ड्राइव करते चल जाएंगे और आखिरकार फिर हम उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे कि हमें बताना पड़ेगा ये ख्वाब था, अब उठेंगे सुबह और ये ख्वाब था। तो फिर हम उस सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे हम 2-3 लेक्चर्स पहले थे। यही व्हाट इफ़ बनाने में और मसला होता है, और ख़ास तौर पर जब आप दो स्टोरीज़ को कंबाइन करते हैं तो ये इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। तो फिर क्या मसला है? तो फिर मसला है कि इन दोनों प्रोटैगनिस्ट, अगर आप दो प्रोटैगनिस्ट रखना पड़ते हैं, दोनों की इंटरनल स्ट्रगल को निकालना पड़ेगा, थर्ड रेल को बाहर निकालना पड़ेगा, इन दोनों की इंडिविजुअली, और जो फिर मिलकर एक सिंगल पॉइंट पर होंगे प्लॉट के, स्टोरी के सिंगल पॉइंट को बता रहे होंगे। मतलब ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल बहुत है, हार्डेस्ट है। मतलब पता नहीं वो जो लोग 4-4-5 में प्रोटैगनिस्ट से लिख लेते हैं, मेरे लिए मैं हूँ तो मैं नहीं, शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि ये हार्डेस्ट है कि आप बेसिकली वो जो लिख ले, मैं कह रहा हूँ कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे दोनों प्रोटैगनिस्ट के थर्ड रेल को ले आना कोई आसान काम नहीं है। दो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, तो ये चीज़ें आपको समझाने की यहाँ पर एक थी कि कैसे दो प्रोटैगनिस्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो हमें फिर एक प्रोटैगनिस्ट को ही निकालना है जिसके लिए हमें, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी स्टोरी को दिखाना है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं और अपने ओरिजिन जो हमारी आइडिया था, लड़की जिसको कुत्ता पसंद नहीं है, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन हो सकता है कि मैं करैक्टर के बारे में 2-3 आपको लेक्चर्स पेश करूं, जैसे आज के लेक्चर में भी हमने बताया कि क्यों एक प्रोटैगनिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन करैक्टर क्यों करैक्टर है, इसको देखेंगे, या फिर देखेंगे कि इसी अभी आइडिया को बरल उसको समझाना मुझे है, अभी समझा लूँ या बाद में
2-3 लेक्चर्स उसके लिए चाहिए। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।